अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब के प्रेमी पाठक मित्र आचार्य और गुरुजनों को हार्दिक धन्यवाद और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रस्तुत है पुस्तक परिचय। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने दिए हुए दिव्य दृष्टि का उपदेश जिन्होंने ग्रहण किया, उनके ध्यान में आया कि यही एक ऐसी विद्या है, ऐसा मार्ग है, ऐसी युक्ति है जिससे इस संपूर्ण विश्व में शांति आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा, कल्याण आ जाएगा। क्योंकि जिसने गुड़ खाया वो जानता है मिठास किसे कहते हैं। अध्यात्म विज्ञान को जानकर अपने अपने मार्ग से लग जाना ये तो हम सभी जीव मात्र का कार्य है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे ध्रुव तारा होते हैं, तेजस्वी विभूतियाँ आती है जो स्वयं तो जगमगाती ही है, लेकिन जाते जाते सारा परिसर आलोकित कर जाती है। ऐसी ही एक अत्यंत महान विदुषी आचार्या और अध्यात्म विज्ञान की कर्मठ प्रचारक माता राम सखी देवी का हम इसके पूर्व में एक स्वतंत्र अंक के द्वारा स्मरण किए थे। माता राम सखी वो विभूतियाँ हैं जो मातृवर्ग में अध्यात्म विज्ञान की प्रचार प्रसार में सतत संलग्न रही। उसके पीछे उन्होंने पुस्तकें लिखी, पुस्तकों की रचना की और पुस्तकों के द्वारा विभिन्न डायमेंशन यानी विभिन्न दृष्टिकोणों से इस पुस्तक को कैसे, इस विद्या को इस पुस्तक के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके विषय में सतत चिंतन, मार्गदर्शन और अधिक से अधिक अध्ययन किया। ऐसी माता राम सखी द्वारा लिखित 3 पुस्तकें हमें प्राप्त हुई है। हम इस पुस्तक को भेजने वाली माता गौरा गोयल जी, इनका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं और साथ ही एक अनुभव भी साझा करेंगे कि कुछ दिनों पूर्व यानी कम से कम 15-20 वर्ष पूर्व हमें माता राम सखी देवी का गीता सरल अध्ययन, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक से श्लोक विवरण और सरल विवरण प्रस्तुत किया था। वो पुस्तक देखने का योग मिला था और उस पुस्तक को हम भी चाहते हैं, लेकिन देखें कि मिलेगा तो हम पाठकों के लिए एक गीता को समझने में अत्यंत सुलभता उस पुस्तक से होती है और वो तब से हम माता राम सखी देवी जी के कार्य से प्रभावित है। ऐसे तेजस्वी ध्रुव तारा जब जब इस विश्व में आएंगे विश्व का कल्याण ही होगा। आइए माता राम सखी देवी इन्होंने लिखे हुए ग्रंथों का परिचय प्राप्त करें। ये ग्रंथ है वैदिक रामायण, सर्वांग योग का अर्थाभ्यास, सर्वांग योग प्रश्नोत्तरी, बिंदु में सिंधु, सत्यनारायण व्रत कथा, नर्मदा लहरी और गीतोपनिषद सरलार्थ, जिसमें प्रत्येक श्लोक की विशद, यथार्थ और सरल व्याख्या है। प्रकाशित ग्रंथों से जनसाधारण हम जैसे लोग लाभ उठा रहे हैं। माता राम सखी देवी का कार्य ग्रंथ रचना के द्वारा तो है ही, लेकिन साथ ही उनके हृदय में इस विद्या के प्रति जो यानी जिसे कहते हैं कि अटूट ऐसी निष्ठा नजर आती है। उसका कारण भी वे अपनी भूमिका में स्पष्ट करती है। अंतिम प्रार्थना यह है कि प्रत्येक माता पिता का परम कर्तव्य है कि यदि वे स्वयं अभ्यास न कर सकें तो निज संतान के अंतःकरण में अवश्य ही इस अविनाशी बीज को जैसे कैसे ही ऐसा समझाकर खेत पड़े पर जामी है उल्टी सीधो बीज,
इस यदि शब्दशाह भी रटा देंगे तो भी उपयुक्त उक्ति के अनुसार भारत के परम कल्याण का कारण हो जाएगा। सौ राम सखी वो कहती है, और ये अध्यात्म विज्ञान के प्रचार की ये तड़प, ये ललक ही उनके अद्वितीयत्व की पहचान है। सर्वप्रथम प्रेषित किया गया ग्रंथ है सर्वांग योग प्रश्नोत्तरी। सर्वांग योग प्रश्नोत्तरी, इसके प्रकाशक हैं ऋषि मुनि प्रकाशन, ऋषि मुनि प्रकाशन 90 विद्यानगर उज्जैन मध्य प्रदेश इंडिया। ऋषि मुनि प्रकाशन के द्वारा ये पुस्तकें प्रकाशित की गई है। हम इस अवसर पर पुनः ऋषि मुनि प्रकाशन के संचालक तथा हमें इन पुस्तकों को प्रेम से हम तक पहुंचा देने वाली माता गौरा गोयल जी, इनका हार्दिक कोटिशः धन्यवाद पुनः व्यक्त करते हैं। आइए अब परिचय प्राप्त करें। सर्वप्रथम हम सर्वांग योग प्रश्नोत्तरी को देखें। सर्वांग योग प्रश्नोत्तरी में इतने सरल पद्धति से प्रश्नोत्तर के द्वारा सर्वांग योग को समझाया गया है कि ये पुस्तक यदि सात्विक किसी बच्चे के हाथ पड़ गई तो एक चिराग कई चिरागों को रोशन कर सकता है। अध्यात्म विज्ञान का आज महत्व कितना है इसकी ओर अगर देखें तो ये विश्व अनेक प्रकार की मत पंथों संप्रदायों में विभक्त हो गई हुई मानवता है, और इस मानवता का अंत भी आने वाले समय में दिख रहा है। हथियार बढ़ते जा रहे हैं, कल्याण की ओर दिशा निर्देश कम होता जा रहा है, साम्राज्यवाद की राक्षसी प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ रही है, राज हमारा चले इस प्रकार की कट्टरता भी बढ़ रही है, धर्मांधता बढ़ रही है, आक्रामकता और हिंसाचार बढ़ता ही चला जा रहा है। इस समय इस अध्यात्म विज्ञान रूपी अमृत की अत्यंत आवश्यकता है मित्रों। और इसी समय यदि ये विद्या बच्चों तक चली जाए तो वही बच्चे आगे चलकर इस विद्या के वाहक संवाहक बनेंगे, और विश्व ही परमात्मा है इस अद्वैत भावना में सबको सामुदायिक नेतृत्व देते हुए जीवन का आनंद उपभोग करेंगे। हम इन पुस्तकों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट्स का कानून बना हुआ है। केवल हम इस पुस्तक के विषय में यही कहना चाहेंगे कि सभी जन उज्जैन में ऋषि मुनि प्रकाशन से उज्जैन से इस पुस्तिका को मंगा सकते हैं। हमारे सारे उपकेंद्र, अध्यात्म विज्ञान शाला के सभी उपकेंद्र इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। ये बच्चों के लिए पाठ्यक्रम रूप से अत्यंत सुंदर, समर्पक और सरल पुस्तक है। सर्वांग योग प्रश्नोत्तरी, लेखिका श्री सौ राम सखी, चौक, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। दूसरी पुस्तक है माता राम सखी द्वारा लिखित वैदिक रामायण। इसे भी ऋषि मुनि प्रकाशन ने प्रस्तुत किया है। पुस्तक मंगाने के लिए पता पुनश्च आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऋषि मुनि प्रकाशन 90 विद्यानगर उज्जैन मध्य प्रदेश इंडिया। और इस पुस्तक के विषय में भी कॉपीराइट्स के बंधन लगे हैं, इसलिए हम इस पुस्तक के विषय में नहीं बता सकते। केवल इस पुस्तक का आपको परिचय करा देते हैं कि हनुमान उड़कर लंका में गए थे, हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण किया था। इस प्रकार की रोचक भयानक कल्पनाएं जिन्होंने हमें अनेक देवी भक्तों में और देवता भक्तों में विभक्त कर दिया। बहुदेवतावाद का प्रचार इसी अंधश्रद्धा से हुआ और एक ईश्वर को जानने का रह गया। हम सांप्रदाय बनाकर आपस में ही लड़ बैठे। ये मानवता रक्त रंजित हो गई। गीता के विषय में, रामायण के विषय में चमत्कारी कुछ अनोखा, लेकिन उस अनोखेपन में सत्य छिप जाता है। और सत्य ही अगर छिप गया तो फिर वो कथा काल्पनिक रचनाओं में और तात्विक ग्रंथों में क्या अंतर रह जाएगा मित्रों।
इसीलिए वैदिक रामायण में इस प्रकार की जो यानी अपलाप युक्त यानी जनमानस में फैली हुई भ्रांतियां, इनको दूर करने के लिए रामायण में के कतिपय स्थानों का परिचय अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से माता राम सखी देवी इन्होंने प्रस्तुत किया है, जो वैदिक रामायण के नाम से प्रस्तुत है, और इसे भी ऋषि मुनि प्रकाशन उज्जैन ने प्रकाशित किया है। तीसरी पुस्तक प्राप्त हुई है चिट्ठियां। माता राम सखी देवी और चंद्रकांत अभ्यंकर पुणे, ये दोनों ऐसे ध्रुव तारा थे और दोनों का मिल जाना जैसे बुद्धि को यानी कृष्ण जी को अर्जुन मिल गए तो गीता मानव जाति के हाथ में आई, उसी तरह इन दो विभूतियों का जो पत्राचार हुआ और उन पत्राचारों में अध्यात्म विज्ञान को सरल पद्धति से जानने समझने की जो यानी एक चिंतन, एक मनन प्रस्तुत किया गया है, वो अत्यंत उपयोगी है। हम अध्यात्म विज्ञानी जनों के लिए ये एक मार्गदर्शिका है। चिट्ठियां बातें अध्यात्म की, चंद्रकांत अभ्यंकर और माता राम सखी इन्होंने लिखा है। ये भी पुस्तक के लिए कॉपीराइट्स के कानून रहने से हम इसका विस्तार से आपको ये बता नहीं सकते, लेकिन पुस्तक का परिचय आपको अवश्य कराएंगे। पुस्तक में एक दूसरे को प्रश्न पूछे गए हैं और गीता का सर्वांग योग का सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन इन प्रश्नों उत्तरों के द्वारा प्रकट हुआ है, अत्यंत सूक्ष्म, क्योंकि ये सारा ज्ञान प्रसिद्ध करने के लिए नहीं था, ये सारा ज्ञान जान लेने के लिए था। मैं किसी बात को पूरा जान लूं, और इस प्रयास में ये चिट्ठियां एक दूसरे को प्रेषित की गई है, और उन चिट्ठियों को और अपने पास माता राम सखी देवी की सुपुत्री श्रीमती गौरा गोयल जी, इनके बीच जो पत्र व्यवहार हुआ उसमें से भी वो छन छन कर अध्यात्म विज्ञान आया हुआ है। जैसे छन छन कर आती है सूरज की रोशनी पेड़ पत्तों के बीच से, उसी तरह वहाँ भी वो माता राम सखी देवी के साहित्य का अमृत उनके पास था, और उन्होंने यानी एक प्रकार से मैं एक ऋण मानकर, एक विधाता का ये ऋण मानकर कि हमारे पास इतना बड़ा अमृत कलश है, क्यों ना हम उसे उंडेल दें, और इस प्रेरणा से उन्होंने जो कार्य किया है वो अद्भुत है। और चिट्ठियां बातें अध्यात्म की, इसमें श्री चंद्रकांत अभ्यंकर और माता राम सखी इनके पत्रों को उद्धृत किया गया है, और अत्यंत पॉइंटेड बातें पूछी गई है, और श्रेष्ठ चिंतन की श्रेष्ठता और मनन की महत्ता ये इस पुस्तक से हमें अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। पुस्तक को पढ़ने के बाद फिर एक अभिप्राय स्वरूप अंक आपकी सेवा में अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे, और आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि प्रकाशन उज्जैन से संपर्क करें। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।